ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है क्लास 9 और 11th के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि दिल्ली में और देश के दूसरे हिस्सों में भी कोविड की सिचुएशन काफी इंप्रूव हुई है और 10वीं और 12वीं के लिए स्कूल पहले ही खुल चुके थे। बोर्ड एग्जामिनेशंस 4 मई 2021 से ऑलरेडी फिक्स्ड हैं और डेट शीट भी आ गई हैं। ऐसी स्थिति में अब सब लोगों का ध्यान इस बात की तरफ था कि क्लास 9th और 11th को कब से स्कूल बुलाया जाएगा और इनके एग्जामिनेशंस होंगे या नहीं होंगे। तो इसके बारे में सीबीएसई ने अपना क्लियर कट गाइडलाइन दिया है और इसमें यह कहा गया है कि स्कूलों को 9th और 11th की एग्जामिनेशंस लेनी होंगी। चलिए डिटेल में जानते हैं कि सीबीएसई का गाइडलाइन क्या है इस बारे में। तो देखिए, सीबीएसई कहती है कि छात्रों के पढ़ाई के नुकसान का पता लगाने और उसके निराकरण के कदम किस तरह उठाए जाएं, उसका निर्देश स्कूलों को दिया गया है। और साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत 1 अप्रैल 2001 से हो जाए, यानी कि 1 अप्रैल 2021 से नया सेशन 2021-22 स्टार्ट हो जाना चाहिए, ऐसा गाइडलाइन सीबीएसई का है। साथ ही बोर्ड ने यह भी कहा है कि कक्षा 9वीं और 11वीं के एग्जाम्स हों, लेकिन कोविड-19 के बचाव नियमों का पूरी तरह से पालन किया जाए। सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक श्री संयम भारद्वाज जी ने स्कूल के सभी प्रिंसिपल्स को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इन परीक्षाओं के जरिए छात्रों की पढ़ाई को हुए नुकसान का पता लगाने में मदद मिलेगी, जिनको दूर करने के लिए स्कूलों द्वारा नए शैक्षणिक सत्र में कदम उठाए जा सकते हैं और इस नुकसान की भरपाई के लिए विशेष तौर पर तैयार एक ब्रिज कोर्स का सहारा लिया जा सकता है। ये जो चिट्ठी परीक्षा नियंत्रक के द्वारा भेजी गई है, वो भी जो ओरिजिनल लेटर है वो मैं आपको दिखाऊंगा, आप देखते रहिए। हुआ ये कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से पूरे साल छात्रों ने ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से पढ़ाई की थी और एक्चुअली जब एग्जाम्स होंगे तो किस मोड में होंगे, तो इस पर सीबीएसई का गाइडलाइन ये रहा है कि एग्जाम्स ऑफलाइन होंगे और साथ ही ये भी कि सभी राज्य सरकारों को ये निर्देश दिया गया है कि 1 अप्रैल से 2021 और 22 का शैक्षणिक सत्र शुरू हो जाए। आइए आपको जो एक्चुअल चिट्ठी है वो दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं, सीबीएसई का ये लेटर है जो 11/2/2021 को इशू की गई थी ऑल द प्रिंसिपल्स एंड हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस को, एंड इट इज अबाउट कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन फॉर क्लास 9 and 11 and commencement of new academic session 2021-2022, जिसमें क्लियर कट ये गाइडलाइंस दिए गए हैं कि स्कूल्स हैव ओपन्ड इन मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स। कई सारे स्टेट्स में स्कूल खुल गए हैं और जहां नहीं खुले वहां पर खुलने के प्रोसेस में है। ऐसी स्थिति में स्कूल शुड बी फुल्ली geared up and prepared to welcome the students for face-to-face classes. This will help a student to attend school for completing their practicals and to make preparation for final examinations. They can practice their writing skills and resolve doubts. Teachers should focus on each individual student and assess the learning gaps and try to address these. स्कूलों को और शिक्षकों को यह क्लियर कट गाइडलाइन दिया गया है कि जब बच्चे स्कूल आए तो उनको अधिक से अधिक राइटिंग स्किल्स की प्रैक्टिस दी जाए
और उनके जो डाउट्स हैं किसी भी विषय में उनको क्लियर किया जाए। हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट के ऊपर पूरा ध्यान दिया जाए और उनमें जो भी गुंजाइश हो इंप्रूवमेंट का, उसके लिए शिक्षकों के द्वारा पूरा प्रयास किया जाए। यही बात क्लास 9 और 11 के बारे में कही गई है कि स्कूल शुड टेक स्टेप्स टू आइडेंटिफाई एंड रेमेडी द लर्निंग गैप्स एंड देयर आफ्टर कंडक्ट एग्जामिनेशंस, कि पहले उनको स्कूल में एक फील दिया जाए, उनके जो डाउट्स हैं वो क्लियर किए जाएं और उसके बाद ही फाइनल एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाएं। ये आप पॉइंट नंबर 6 देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ये कहता है कि इट वुड बी अप्रोप्रिएट टू स्टार्ट द एकेडमिक सेशन 2021-2022 फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। यानी कि सभी स्कूलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि 1 अप्रैल 2021 से जो नया एकेडमिक सेशन है 2021-2022 ये शुरू हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लास 9वीं और 11वीं के बच्चों को फाइनल एग्जामिनेशन देने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाना चाहिए ताकि वो अगले क्लास में पहुंच सकें और फिर बोर्ड क्लास की तैयारी अच्छी तरह से कर सकें। ये आप देख सकते हैं डॉक्टर सन्याम भारद्वाज, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के सिग्नेचर से ये चिट्ठी निकली है। सो क्लास 9th और 11th के बच्चों कमर कस लीजिए और अपनी तैयारी अच्छी तरह से शुरू कर दीजिए ताकि आप अच्छे अंकों से पास हों और अगले क्लास में पहुंचें। ऑल द बेस्ट।